पानी के जो स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं सूखने लगे हैं कि जिसकी वजह से एक गंभीर संकट यहाँ पर पैदा होते हुए नजर आ रहा है कि जिससे पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की जो है आपूर्ति दिख रही है, वहीं जिसकी वजह से किसानों को और बागवानी को भी यहाँ पर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर जो है हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ जुड़ गए। जी आरिफ, बीते कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये खबरें सामने आ रही है कि पीने का पानी जो है लोगों को नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो मेन सोर्स थे पानी के वो सूखने लगे हैं। बिल्कुल जनीशा, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो अभी जो सूरत हाल बनी हुई है काफी तशवीशनाक है और यहाँ पे अगर देखें तो जमीन की जन्नत में भी अब ग्रहण लगने लगे हैं। जी हाँ, अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर वादी कश्मीर में भी अब माहौलियाती तब्दीलियों का असर साफ नजर आने लगा है। तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि अनंतनाग के तारीखी मुगल गार्डन में भी अछाबल आबशार सूख गया है। इससे न सिर्फ मकामी लोगों को सदमा लगा है बल्कि ये मंजर देखकर सयाह भी हैरान और परेशान है। मौसमियाती तब्दीलियों ने वादी कश्मीर में कुदरती चश्मों को नुमाया तौर पर मुतासिर किया है। रवा साल की तवील खुश्क साली की वजह से इस दिलफरेब तारीखी आबशार का पानी भी खुश्क हो गया। इस साल सर्दियों के मौसम में बारिश और बर्फबारी में कमी वाक़या हुई है जिससे वादी के झरने बुरी तरह मुतासिर है। ये कुदरती चश्मे और आबशार कश्मीर की एक बड़ी आबादी खास तौर से दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोगों के लिए पानी का अहम जरिया थी। इसके अलावा ये आबशार सयाहों को वादी की जानिब राग़िब करने में अहम किरदार अदा करने के साथ ज़राअत और बागबानी को भी जिंदगी बख्शते हैं। वादी मेवा सनत बड़ी हद तक पानी की इन्हीं वसाइल पर मुनहसर है। तारीखी मुगल गार्डन में अछाबल आबशार के सूख जाने से अनंतनाग जिले के लोग काफी हैरान हैं। इससे पहले इस आबशार का बहाव कभी कम नहीं हुआ। तारीख में पहली बार इस आबशार के पानी का बहाव अचानक रुक गया। आबशार के खुश्क होने से न सिर्फ मुगल गार्डन की खूबसूरती बेरोनकी में तब्दील हो गई है बल्कि इस झरने के पानी पर इन्हिसार करने वाले इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इस आबशार पर मुनहसर ट्राउट फिश फार्मर भी मुतासिर होने का खदशा है। वो मकामी लोगों का कहना है कि अछाबल आबशार के खुश्क होने की वजह से पीने के साफ पानी का मसला पैदा हो रहा है। इसके असरात मकामी कम्युनिटीज पर महसूस होने लगे। मकामी लोगों के मुताबिक इस पेशरफ्त के नतीजे में पानी की कमी फसलों की आबपाशी को मुतासिर कर सकती है और मकामी माहौलियाती निजाम को शदीद नुकसान जो है पहुंचा सकती है, जो अब तक पानी के इस पायदार जरिए पर मुनहसर रहा है। हालांकि यहाँ पे मकामी लोगों ने मजीद कहा कि अछाबल चश्मों के खुश्क होने से पीने के साफ पानी तक रसाई बुरी तरह महदूद हो गई है। इसके सूखने से मकामी कम्युनिटीज बहुत मुतासिर हो रही है जो कि इस आबशार के पानी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। इस इलाके के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। फिल वक्त वो पीने का पानी दूसरी जगहों से कनस्तरों और टैंकों में भरकर गाड़ियों पर लाद कर ला रहे हैं। माहिरीन ने इसके लिए माहौलियाती तब्दीलियों और इंसानी सरगर्मियों को जिम्मेदार ठहराया है। माहिरीन का कहना है कि तवील खुशहाली के बायस कुदरती चश्मे खुश्क हो रहे हैं। दरअसल अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये ब्रेंगी नाला जो है अछाबल आबशार का बुनियादी जरिया है। ब्रेंगी नाला खुश्क होने से अछाबल आबशार सूख गया। माहौलियात डॉक्टर मासूम बेग से इस हवाले से हमने बात की तो उनका कहना था कि अगर दर्जे हरारत की बात करेंगे तो गर्म दर्जे हरारत की वजह से बर्फ बिलखुसूस ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलते हैं। इसके नतीजे में आबशार के पानी की दस्तयाबी कम मुख्तसर मुद्दत के लिए रहती है। इसके साथ बेमौसम दर्जे हरारत की वजह से जमीन से ज्यादा पानी बुखारात बन जाता है। इससे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि चश्मे वादी कश्मीर में पानी के बड़े जराए में से एक है। अवाम और खास तौर पर दिनी इलाकों के लोग पीने के पानी और आबपाशी के लिए रवायती जराए पर इंतजार करते हैं, लेकिन अब ज्यादातर चश्मे खुश्क हो चुके हैं जिसकी वजह से मुस्तकबिल में पानी की शदीद किल्लत हो सकती है। इसलिए दरख्त लगाने पर तवज्जो देने की जरूरत है। पॉलीथीन और प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी जो है लगाई जानी चाहिए। काबिल जिक्र है कि सूखने वाला ये अछाबल आबशार तारीखी मुगल गार्डन में वाक़ा है जिसे मुगल शहनशाह जहांगीर की अहलिया नूरजहां ने बनवाया था। इस बाग को शाहजहां की बेटी जहां आरा ने 1634 से 1640 ईस्वी के आसपास दोबारा तहमीर करवाया था। ये आबशार 3 नालों में बागीचों से होकर बहता है। नालियों के साथ फवारे लगाए गए हैं। अछाबल आबशार का मंबा और सरचश्मा ब्रेंगी नाला है। हर साल बड़ी तादाद में सयाह इस तारीखी गार्डन को देखने के लिए वादी कश्मीर का रुख करते हैं, लेकिन आज जो है ये बड़ी ही इसराबी का आलम जो है बयान कर रही है और जिससे लोग जो है काफी परेशान है। हालांकि यहाँ पे 17वीं सदी में मुगल शहनशाह जहांगीर की अहलिया नूरजहां की तरफ से तहमीर किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक कभी इस तरह का आलम नहीं देखने को मिला था।
हालांकि अचावल गार्डन अगर हमारा वर्षा है, हमारी शिनाख्त का एक हिस्सा है, इसे खुशक होते देखना तबाहकुन है। हालांकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर इसके मौसम बहार को बहाल करने के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो हमें खदशा है कि दोबारा कभी वैसा न हो। हालांकि कश्मीर के पानी के अहम जराये के खुश्क होने से एक शदीद बहरान पैदा हो गया है, जिससे पूरे खत्ते में पीने के पानी की फराहमी, ज़राअत और बागवानी को खतरा लाहक हो गया है। कम से कम 15 गांव अपनी पानी की फराहमी के लिए अचावल के चश्मों पर इंतजार करते हैं। इनकी कमी के साथ एक आने वाले बहरान नागुज़ीर लगता है, क्योंकि रिहायशी अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले ही पानी के टैंकरों पर इंतजार करने लगे हैं। हालांकि दरियाई जहलिब की बड़ी माउन नदियां बशमूल लाहुई ग्लेशियर और शीशनाग से निकलने वाली लिदर बाप, जो बाद में पहलगाम में मिल जाती है, ब्रेंगी नाला कोकरनाग, विशु नाला कौसरनाग कुलगाम, सांद्रन और वेतास्तुदु के नाम से जिसको जाना जाता है, जो वेरीनाग का मुंबई जिसको कहा जाता है, कुंड नाला काजीगुंड का, रंबियारा शुपिया से जो होकर निकलती है, टोंगरी नाला और रामशी नाला पुलवामा और अलीपाल त्राल में पानी की शदीद किल्लत है। बहरान में इजाफा करते हुए ऊंचाई वाले इलाके जैसे सिंथन टाप, मरगन टाप, पीर की गली, सातना टाप, राजदान टाप, गुरेज, पहलगाम के बाला इलाकों, गुलमर्ग और सोनमर्ग में इस साल कम से कम बर्फबारी हुई है। बारिश की कमी की वजह से जो है पानी की सतह में गैर मामूली कमी वाक़ा हुई है, जिससे पूरे कश्मीर में खुशक साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हालांकि अभी मौसमी बहार की आमद में काफी देर बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही इस तरह का मंजर जो है काफी तशवीशनाक है। हालांकि बर्फ पिघलने के बाद जो है मौसमी बहार के खारिज होने वाले मादा को भरने में एक अहम किरदार अदा करती है। इनके बहार में तकरीबन 65% हिस्सा डालती है। इसी तरह पूरे कश्मीर में बर्फ पोश और ग्लेशियर से चलने वाली नदियों में नुमाया कमी आई है। ये रुझान पिछले कई सालों से बरकरार है। हालांकि यहाँ पे अगर बात करेंगे, पिछले साल के बर्फ के बगैर चलाई कलार ने पहले ही मौसम सरमा की सयाहत को मुतासिर किया था, खास तौर पर गुलमर्ग में। इस साल इस तरह के हालात बरकरार रहने के साथ सयाहत के शोबे को एक बार फिर दचके का सामना है। मामूल से कम बर्फबारी, सर्दियों के औसत से ज्यादा दर्जे हरारत के साथ मिलकर एक बढ़ती हुई तशवीश है, जिससे लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि माहिर माहौलियात ने कहा कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ अवली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि तवील किल्लत एक नया मामूल बन सकती है। उन्होंने बहरान को कम करने के लिए पानी के पायदार इंतजाम, जंगलात और आलूगी पर काबू पाने के इक़दाम की भी वकालत की है। अब वक्त आ गया है कि हम मुतहिद हो जाए और अपने आबी ज़राए को बचाने के लिए काम करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बसूरत दीगर आने वाली नस्लें पानी की एक बूंद तलाश करने के लिए जदोजहद करेंगे। जी आरिफ, और जैसे कि आपने बताया कि करीब 15 गांव ऐसे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करते हैं पीने के पानी के लिए, या फिर अगर किसी और चीज़ के लिए उन्हें यूज़ करना हो। इसी के साथ अगर प्रशासन की हम बात करें तो लोगों को यहाँ पर जो है पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए प्रशासन जो है उन्हें टैंकर भेजने की बात कर रही है। यकीनी तौर पे अगर सूरत हाल की बात करेंगे, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है उससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी परेशानी का बाइस बन चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंतजामिया को भी काफी मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी वसी आबादी को पानी पीने का पानी फराहम करने के लिए जो इक़दाम उठाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आगे जाके वो काफी कम पड़ सकता है। क्योंकि अभी अगर अचावल आबशार की ही बात करेंगे तो वहाँ पे जिस तरह से इस खाली एक आबशार पे 15 गाँव जो है मुनहसिर करते हैं, तो उनको जो है व्यवस्था रखी गई है इंतजामिया की जानिब से कि उनको पानी जो है सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन बाकी रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे वो भी ड्राई अप हो रहे हैं, डिक्लाइनिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अगर इसी तरह के हालात रहे तो यकीनी तौर पे इंतजामिया के लिए भी एक जो है यहाँ पे चुनौती बना रहेगा, क्योंकि पूरे कश्मीर में इस तरह की अगर हाहाकार मच गई तो कहाँ से पानी दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा और किस तरह से लोगों को फराहम किया जाएगा, यकीनी तौर पे एक तशवीशनाक बाइस जो है बन चुका है और काफी खतरनाक आलम बयान कर रहा है। क्योंकि धीरे धीरे सभी जो है वाटर रिसोर्स जो भी यहाँ पे काफी सालों से देखे आ रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं जो है डिक्लाइनिंग देखने को मिल रही है, जिससे लोग जो है इस्तराब के आलम में छाए हुए हैं और उन पे जो है यहाँ पे तशवीश का बाइस बन चुकी है। तो इंतजामिया भी अब कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस जो है हाहाकार को कम किया जाए, जो लोगों की नीड है उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए। लेकिन अगर इस तरह का ही माहौल बता रहा है, अगर ये ड्राई स्पेल इस तरह से चलता रहा तो आने वाले वक्त में जो है लोगों के साथ साथ इंतजामिया के लिए भी दर्द-ए-सर बन जाएगा, क्योंकि इतनी कसीर आबादी को पानी फराहम करना कहीं ना कहीं इंतजामिया के लिए भी जो है परेशान कुन बन जाएगा। जी आरिफ, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।